मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हुड्डा समर्थकों के बीच, कांग्रेस के कुछ समर्थकों के बीच हैं, तो अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है जैनेंद्र, या द राइटिंग इज ऑन द वॉल? नहीं संदीप जी, फिलहाल तो कांग्रेस के खेमे में इंतजार ही किया जा रहा है। हालांकि इंतजार बहुत भारी पड़ रहा है उन पर, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अभी तकरीबन आधे राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो संभवतः जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस आ जाएगी, जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी चली जाएगी, ये उम्मीद है। और मैं आपको भी क्यों इंतजार करवाऊं, रोहतक वालों से आपकी बात करवाता हूं। ये सब लोग हुड्डा साहब के समर्थक हैं। ये बताइए, क्या आप लोग निराश हैं जिस तरीके के आंकड़े? निराश नहीं है, इनकी बीजेपी के अध्यक्ष है पहले जो जब वो किसान का आंदोलन में ओड़ा पिटे इलेक्शन का माध्यम से, चुनाव आयोग का माध्यम से जो है जनता ने रगड़ नहीं सोचा रेड़े की ने, पर इन्हें काबू में आओ को नहीं, इन रगड़े का छोटा आ जाए थोड़े पाछा देगा खिंच जाएगा। अभी आपको लगता है कि थोड़ा इंतजार करने के बाद ये तस्वीर भैया अभी काउंटिंग रुकवाई गई है, 5 या 6 राउंड की काउंटिंग हुई जहाँ टफ फाइट है वहाँ पे। काउंटिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी साफ हो गई, बीजेपी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल नजदीकी मुकाबला दे रही है बीजेपी और आप पीछे। 1 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाएगी, काउंटिंग रुकी हुई है जहाँ पे। क्या कांग्रेस साफ? कांग्रेस नहीं, बीजेपी। कांग्रेस क्यों? अभी तो देखो, वो तो अभी आपसे 15 सीट। अब कितनी देर से 35 दिखा रहे हैं, कम से कम आधे घंटे से। क्या कोई ऊपर नीचे हुआ ही नहीं अभी तक? ये जो बीजेपी समर्थकों के बीच में कितना उत्साह है, आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये राव नरवीर सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार उत्साह जो है वो समर्थकों का देखा जा सकता है। 50,000 से ज्यादा वोट अब तक राव नरवीर सिंह को मिल गए हैं। पहले ही राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं राव नरवीर सिंह, और लगातार आतिशबाजी अब की जा रही है, लड्डू बांट दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए कि उनकी जीत पक्की हो गई है। ये आतिशबाजी, ये जश्न साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है। दूसरे नंबर पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव चल रहे हैं। फिलहाल कोई मुकाबला उनका दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी पार्टी से। जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, मैं बोलती रहूं? देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार राव नरवीर सिंह के आवास पर, और बादशाहपुर सीट की ये तस्वीरें हैं। बादशाहपुर, देखिए बादशाहपुर का बादशाह कौन, ये कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है। तो ये बादशाहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तस्वीर हल्की सी बदली, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी। 48 अब बीजेपी आगे, कांग्रेस, वो 36 बिरादरी की बात हो रही थी तो 36 पर अभी फिलहाल आती दिख रही है, पर ट्रेंड स्टेबलाइज कर गई है। अब कुछ बड़ा उलटफेर आप उसकी गुंजाइश देखते हैं क्या? देखिए, बीजेपी 48 सीटों पे आगे है, लेकिन 5,000 से कम ऐसी सीटें हैं 17 जिस पे 5,000 से कम के हार जीत है। लेकिन वही बात कांग्रेस के साथ भी अप्लाई है। एग्जैक्टली जी, 35 सीटों पे आगे है कांग्रेस, लेकिन 12 सीटें उसकी भी ऐसी हैं जो 5,000 से कम हैं। तो ये कहें कि लॉ ऑफ एवरेजेस वाला काम हो जाता है ना। तो ये कहें कि शीर्षासन होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि क्या बीजेपी बहुमत रिटेन कर पाएगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि 46 रखना जरूरी है। तो ये 2-3 सीटों का है हेरफेर, ये बड़ा क्रूशियल है। बाकी इसमें ये तो लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई नहीं, इतिहास रचा जा रहा है। हरियाणा के इतिहास में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, आज तक लगातार 3 बार किसी ने सरकार नहीं बनाई। नहीं बना। हाँ, ये वाकई में एक करिश्मा है। और इसकी उम्मीद थी क्या? क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी हर्ष, जब बात होती थी तो वो थोड़ा सा संकोच करते हुए कहते थे बना लेंगे सरकार, ऑफ द रिकॉर्ड तो वो 30-35 से आगे बढ़ने को खुद भी तैयार नहीं थे। देखिए संदीप भाई, आप तो जानते हैं ना कि जाट के ठाट के आगे जरा डर लगता है।
और हरियाणा में जो हुआ, जिसके पास लठ थी, दूसरों की बात सुनी नहीं गई। और हम पत्रकार हों या एग्जिट पोल वाले, 24 के चुनाव के बाद डरे बहुत थे। मैंने कल भी रोमाना के शो में यही बात कही है कि बीजेपी की सीट 10-15 घटा के बताते हैं। और मेरा ये स्पष्ट मानना था, बार बार मैं ये कह रहा था कि अगर दलित जाट एक साथ है तो 70 से कम सीट कांग्रेस को नहीं मिलनी चाहिए थी। ये मैं पहले बोला, लगातार एबीपी पे बोला, सब चैनलों में बोला। और अगर दोनों एक साथ नहीं है, दलित टूट रहा है और ओबीसी कंसोलिडेट कर गई है बीजेपी, जो दिख नहीं रहा था। गांव में बीजेपी कैंडिडेट नहीं घुसने पा रहा था, तो भैया जिसके पास लाठी उसने रोक दिया। लेकिन जो लाठी वाला नहीं, उसके पास तो ईवीएम का बटन है, वही दिख रहा है। और बीजेपी की जो ये स्ट्रैटेजी रही कि अभय चौटाला के साथ मायावती का गठबंधन हो, दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर रावण हो, तो वो जो प्रॉप अप किए गए और गुट भी वहां भी थोड़ा सा वोट छिटकने में कामयाब कर पाई क्या बीजेपी? मुझे लगता है कि नंबर्स में उसका बहुत अभी नहीं, अभी और डिटेल में आएगा तब शायद हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शन थे, और मैं फिर से कह रहा हूं, कर्नाटक तेलंगाना ने जो एक बड़ा, मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं रहे, देश फिर से नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। ये बड़ा चेंज है। हरियाणा में कांग्रेस होती थी, रीजनल पार्टी होती थी। तेलंगाना आप देखिए रीजनल पार्टी थी जब से बना। कर्नाटक आप देखिए एक रीजनल फोर्स हमेशा रहती थी। जो दूसरे राज्य भी थे वहां भी रीजनल फोर्सेज के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड होल्ड कर रही है। पर यहां पर जब सब कुछ कांग्रेस के लिए नैरेटिव बनता दिख रहा था, उसके बावजूद कांग्रेस 36 यानी कि बहुमत के आंकड़े से 10 पीछे चल रही है, तो ये कोई मजबूती के संकेत माने जा सकते हैं क्या? और एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हरियाणा में लगातार की जा रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।